ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग ओम्स लॉ को जो है थोड़ा सा और उसको इलॉबरेट करेंगे और उसके ग्राफ को जो है हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था ये कि R जो है वो एक कांस्टेंट का काम करता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रेसिस्टेंस, है ना। तो आज जो है हम लोग यही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ को देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वाकई में ये जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है क्या। और जो हम लोगों ने ये पढ़ा था ओम्स लॉ में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मींस जो है किसी एक कंडक्टर में जो करंट बहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, मींस जो करंट में करंट बहेगा वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली जो है आज देखने का कोशिश करेंगे और उसी को ग्राफिकली जो है वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो है हम लोगों का टॉपिक है ग्राफ बिटवीन V एंड I। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। तो इस ग्राफ को जो है हमने पहले ही बना दिया है एक ग्राफ, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ठीक है, हमने इसको जो है बना दिया है, लेकिन हम लोग इसको अभी वेरीफाई करेंगे कि क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आ गया स्ट्रेट लाइन तो सही और नहीं आया तो गलत। हम लोग जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तब जो उसका ग्राफ होता है वो जो है स्ट्रेट लाइन होता है। 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है बॉडी, तब वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला था उसी तरह का, तो उसी तरह का ये भी एक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। दो क्वांटिटी जब एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है ओरिजिन से पास होते हुए। ठीक है, तो हम लोग इस जो ग्राफ को है, इस ग्राफ को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल क्या है कि द वैल्यूज ऑफ करंट I flowing through a coil for the corresponding values of potential difference V across the coil are shown below। मींस कोई एक कॉइल है जिसपे जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो है रीडिंग जो है हम लोग नोट डाउन किए हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V और करंट दैट इज I, इसके जो है रीडिंग को हम लोग जो है नोट डाउन किए हुए हैं और इस रीडिंग के माध्यम से ही जो है हम लोग एक ग्राफ को खींचने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग अभी बोले वो सही है क्या। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज इट राइट और नॉट। तो हम लोगों ने एक रीडिंग ऑब्जर्व किया है, इसको नोट डाउन करके रखा है। जब किसी एक सर्किट कॉइल में 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट से 2 एम्पियर का करंट गुजरता है। दूसरे बार में जब हम उसमें 8 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, 8 पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट्स का, तो उसमें जो है करंट 4 एम्पियर जो है बहता है। जब उसमें हम 16 वोल्ट का जो है पावर ये पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब हमको 8 एम्पियर का करंट मिलता है। और जब हम उसमें 32 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हमको 16 एम्पियर का करंट मिलता है। तो इसी को हम एक ग्राफ के माध्यम से देखने जा रहे हैं। हम एक ग्राफ बना रहे हैं जो कि ग्राफ ये y एक्सिस में जो है करंट को हम लोग शो कर रहे हैं और x एक्सिस में जो है दैट इज वोल्ट, उसको हम लोग शो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग 4 है तो करंट का रीडिंग 2 है, तो ये पॉइंट एक बना 4-2, एक पॉइंट क्या बना 4-2 बना। दूसरा जब पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है
तो हमको करंट कितना मिल रहा, 4 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट के लिए जो करंट है हमको कितना मिल रहा, 4 एम्पियर। जब मेरा वोल्टेज 16 वोल्ट है तो हमको कितना करंट मिल रहा है, 8 एम्पियर। जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 16 वोल्ट है तब हमको करंट कितना मिल रहा है, 8 एम्पियर। इसी तरह 16 को भी हम लोग देख सकते हैं, यहां पर ग्राफ में 32 तक नहीं गया है पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, लेकिन आप उसको भी आगे अगर करेंगे तो वो भी इसी स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो जब हम ये तीनों पॉइंट को जो है आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो कि ओरिजिन से होकर गुजरेगा, और यही जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जो है हम लोगों को बताता है और हम लोगों को ये वेरीफाई करवाता है कि व्हाट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मींस इन अ सर्किट इफ I current is flowing through it, then it is proportional to the applied potential difference। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे हमेशा करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। आर जो है हमेशा उस कंडक्टर के लिए हर जगह में वो कांस्टेंट होगा उस कंडक्टर में। तो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कहीं से भी स्लोप लेंगे तो हमको जो है रेसिस्टेंस ही मिलेगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग स्लोप लेते हैं 16 और 8 वाला पॉइंट पे, तो यहां पर R इज इक्वल टू V/I है, तो V का वैल्यू क्या है, यहां पर V का वैल्यू 16 है, सॉरी V का वैल्यू यहां पर 16 है और करंट का वैल्यू 8 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ओम। उसी तरह अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे ले हम 8 और 4 वाला में, तो जब 8 पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना है, 4 है, तो इसको कट करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 2। मींस इस केस में अगर देखें हम 4 और 2 वाले में, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 है और करंट 2 है तो इस केस में भी 2 आएगा। मींस इन दिस लाइन इन एवरी सिचुएशन, कहीं पर भी किसी पॉइंट में अगर हम स्लोप लेंगे तो हमको उसका जो स्लोप का वैल्यू है वो 2 ओम ही आने वाला है। दैट इज द कांस्टेंट एंड दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। जिस कंडक्टर का ये ग्राफ है उसी का वो जो है कांस्टेंट जो आ रहा है वो उसका रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी कंडक्टर के लिए। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने 2 चीज आज सीखा। क्या सीखा कि रेसिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी कंडक्टर के लिए, और अगर V और I वर्सेस का अगर हम ग्राफ खींचते हैं और उसका स्लोप निकालते हैं तो हमको जो है रेसिस्टेंस उस कंडक्टर का मिल जाएगा। और तीसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा आज, कि जो ये सीखा उस चीज को मैंने मींस हम लोग वेरीफाई किए व्हाट, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मींस किसी एक सर्किट में जो करंट बह रहा है उसका जो है प्रोपोर्शनल होता है कौन, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों छोर में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं उसका प्रोपोर्शनल होगा इस सर्किट में जो करंट बह रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।